की जरूरत नहीं है कि 2018 में चीनी का रेट क्या था और आज चीनी का रेट क्या है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो मुल्क जो कि आटा अपना इतना बनाता है कि बाहर की दुनिया को भेजता है, उसने पहली बार जिंदगी में आटा मंगवाया। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज चावल का रेट कहां पर है। किसी को यह बताने की जरूरत भी नहीं है कि डॉलर जो 100 रुपए के ऊपर था आज वो 160 पर आ गया है, जिसकी वजह से हर चीज जो हम खरीदते हैं वो 100 गुना महंगी हो गई है। मैं आपसे सिर्फ यह करना चाहता हूं कि असेंबली में जाने का मकसद, आपका हमें वोट देने का मकसद सिर्फ एक होता है कि वो अवाम जिसने आपका साथ दिया, जिसने आपको वोट दिया, आप उनकी को खिदमत कर सकें, उनकी मुश्किलात को आसान कर सकें। पिछले 2.5 साल के अंदर नारोवाल के साथ जिस किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है वो भी आपके सामने है। ना यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ना कोई स्कूल बन रहा है, ना कोई कॉलेज बन रहा है। यूनिवर्सिटी की ग्रांटें रोक दी जा चुकी हैं। जो एहसन इकबाल साहब ने यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ना उसको रोका गया, बल्कि उसके अंदर एहसन इकबाल साहब को नामजद किया गया कि आपने इसके अंदर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ये है कि शायद ये लोग समझते हैं कि नारोवाल हिंदुस्तान का हिस्सा है और नारोवाल में तरक्याती काम नहीं होना चाहिए। अगर स्टेडियम बन रहा था पूरे पाकिस्तान के लिए बन रहा था, खाली नारोवाल के लिए नहीं बन रहा था। वहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। एहसन इकबाल जैसे इंसान को बार बार नया बुलाती है और फर्द जुर्म आयद नहीं कर पाती और हर दफा कहती है आपने करप्शन नहीं की, लेकिन आपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। चोरी एहसन इकबाल, चोरी एहसन इकबाल, चोरी बिलाल अकबर। हमारी पार्टी ने जब पीडीएम का हिस्सा बनने का फैसला किया तो अगर आप देखें तो पीडीएम की भी हम सबसे बड़ी जमात हैं। अगर हमारी नेशनल असेंबली की सीटें और हमारी सूबाई सीटों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीम के पास हैं। अगर हम आज इस्तीफा देने को तैयार हुए हैं तो हम इसलिए नहीं देना चाह रहे कि हमें कोई वजारत चाहिए, वो हम इसलिए नहीं देना चाह रहे कि हमें इक़्तिदार चाहिए, वो हम इसलिए नहीं देना चाह रहे कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं। इस्तीफा देने का सिर्फ एक मकसद है कि अब वो वक्त आ चुका है कि और हम इस मुल्क को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, और हम गरीब आदमी को महंगाई की चक्की के अंदर हम पिसता हुआ नहीं देख सकते। अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान साहब को हम ये पैगाम दें कि सारी ऑपोजिशन मिलकर चाहती है, सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि आप अपने घर जाएं, क्योंकि आप यहां पर आवाम से वादा करके आए थे कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास टीम तैयार है, मैं 100 दिन में पाकिस्तान में इंकलाब लेकर आ जाऊंगा। लेकिन 100 दिन तो क्या, आज तो 800-900 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद वो खड़े होकर बहुत ही मासूमियत से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला जी मईशत होती क्या है। वो 2-5 साल तो बहुत थोड़ा टाइम होता है जी। 5 साल में क्या किया जा सकता है? 5 साल में यह किया जा सकता है कि 2013 में जब आपके घरों के अंदर बिजली आनी बंद हो गई थी, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वादा किया कि इंशाल्लाह हम हुकूमत में आएंगे, हम आपकी बिजली पूरी करके देंगे, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। जब मियां नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि इस मुल्क के अंदर हम अमन मान कायम करेंगे, तो आपके सामने फौज को सपोर्ट करके इतने ऑपरेशन किए गए कि दहशतगर्द यहां से दुम दबाकर भाग गए। नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर शाहराहों का, सड़कों का हम एक जाल बिछा देंगे। कई हजार किलोमीटर मोटरवे बन गई, कई हजार किलोमीटर की सड़कें बन गई। ये सब भी 5 साल में हुआ है। 22 यूनिवर्सिटियां बनी, 22 अस्पताल बने पूरे पाकिस्तान में 5 साल में। आज 2.5 साल गुजर गए हैं। 1 करोड़ नौकरियों को देने वाला बंदा अब तक 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर चुका है, शायद उससे भी ज्यादा। 50 लाख घरों का वादा करने वाला बंदा अभी गांव के अंदर जाके गंदी सियासत करते हुए लोगों के घर गिरा रहा है। पीटीआई के बंदे इंतकामी सियासत कर रहे हैं और ये नाजायज है। हम इसका बहुत सख्ती से एहतजाज करते हैं। इसका जब हमारी पार्टी ने पीडीएम के फोरम के ऊपर फैसला किया कि अब तमाम अरकान असेंबली के इस्तीफे अपनी पार्टी लीडरशिप को जमा कराएंगे, तो सबसे पहले मैंने अपने सरपरस्त कर्नल शुजात अहमद खान साहब से मशवरा किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप अब एहसन इकबाल साहब से मशवरा करें, क्योंकि वो आपके लीडर हैं और जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक आपको चलना है। एहसन इकबाल साहब से जब मेरी बात हुई तो एहसन इकबाल साहब ने कहा बगैर सोचे समझे अपना इस्तीफा आप पार्टी को जमा करा दें। एहसन इकबाल साहब को मैंने उस टाइम दरखास्त की कि जी पार्टी हमारे लिए तो आप ही हैं,
इंशाल्लाह जब आप हमारे पास तशरीफ लेकर आएंगे तो हम आपको इस्तीफा देंगे और आप पार्टी को जमा करा दें और उस वक्त पार्टी जाने और पार्टी के काम जाने। आसर इकबाल, आसर इकबाल, बिलाल अकबर, बिलाल अकबर, बिलाल अकबर, कदम बढ़ाओ। क्योंकि आप सब लोग अपने इलाके के चेहरे मोहरे हैं, आप हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मशवरागीर हैं, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आने वाले हैं। इसलिए हमने मुनासिब ये समझा कि आप सब लोगों को बुला के आपसे मशवरा करके इंशाल्लाह हम अपना इस्तीफा पेश करेंगे। जिस भी साथी से मेरी बात हुई, जिसने मुझे फोन किया, जिससे मेरा राब्ता हुआ, जो भी डेरे पर आए, जिसको मैंने कहा जी मैं पार्टी का पाबंद हूँ और मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी आप कल क्यों इस्तीफा देते हैं, आज देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं इस बात के लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हम पर एतमाद किया और हमारे इस्तीफे को भी आपने वेलकम किया है जी। मैं जो इस्तीफा एहसन इकबाल साहब को पेश करना चाहता हूं, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आप सबको पता हो कि इस्तीफे की वजूहात क्या है जी। जो स्पीकर साहब के नाम इस्तीफा लिखा है जी। 2018 के इंतखाबात जिनमें भरपूर धांधली की गई और धांधली के बावजूद अल्लाह के करम से और मुस्लिम लीग के टिकट की बदौलत और अवाम के भरपूर साथ की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। गुजारिश ये है कि मेरे कायद मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौजूदा हालात में मुल्क पाकिस्तान, पंजाब और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मौजूदा मुसल्लत शुदा नाअहल नालायक हुकूमत और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर जाना चाहिए। पाकिस्तान की मुआशी हालत तबाह करने, इजहार राय पर पाबंदी और तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने, बिजली, अद्वियात, आटा, चीनी, घी, सब्जी महंगी करने और मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा करने और कश्मीर का सौदा करने, मरज़इयों की बेजा हमायत करने, उल्मा की तस्दील करने और वोट की चोरी करने पर और बुनियादी मसाइल को हल न करने पर मैं और मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ये समझती है कि हुकूमत नालायक, नाअहल और करप्ट है, वारदियातियों का टोला है, जो मुल्क पर बोझ है उसको घर जाना चाहिए। इस हालात के पेश नजर मैं अपनी पंजाब असेंबली की सीट PP 49 से मुस्तीफा होने का ऐलान करता हूं। मुझे अपनी पार्टी की आदत पर पूरा यकीन है। मैं अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और पार्टी कैडर के फैसलों का मुकम्मल तौर पर पाबंद हूं। ये है जी वो इस्तीफा जो कि मैंने पार्टी को जमा कराया है। मैं एहसन इकबाल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अगर यहाँ पर तशरीफ ले आए तो मैं इस्तीफा उनको पेश कर। सराय आलमगीर और खारियां के वसीओ अरीज ग्रैंड सिटी में पाकिस्तान सेक्टर में 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ओवरसीज सेक्टर में 5 मरला से 1 केनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स, महफूज तरीन रहन सहन लिबर्टी कमर्शियल में 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो आइए इस बेहतरीन मौका से फायदा भी उठाएं। ग्रैंड सिटी खारियां। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। SBM प्राइवेट लिमिटेड 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740